हेलो स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए पहला वीडियो लेक्चर लाया हुआ है और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स से। स्टूडेंट्स, ये एक आसान सा यूनिट है और आपकी सिलेबस में 20 नंबर का है। ये अगर आपको पास होना है तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को समझने के लिए आपको कोई हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए। आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 8th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत ही आसान सा यूनिट है। मैं आपको बड़े ही देसी वे में समझाऊंगा और आपको पूरी ज़िंदगी पॉलिनोमियल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले और आपसे कोई बीच में कोई लेसन मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी और मे भी किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। सो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? A polynomial is defined as an expression which contains two or more algebraic terms. It is made up of two terms, namely poly meaning many and nomial meaning terms. अब क्या समझ आ रहा है इस चीज़ से? ये एक किस्म का एक्सप्रेशन है। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पता है, मैं बताने वाला हूँ आगे, लेकिन फ़िलहाल आप मानिए ये एक एक्सप्रेशन है जो दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक टर्म से बना हुआ है। देखो यहाँ पे एक तो ये एक्सप्रेशन है और दूसरा ये अलजेब्राइक टर्म से बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, पॉली और नोमियल। तो पॉली का मतलब मैनी होता है, नोमियल का मतलब टर्म्स होता है। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है। टर्म का मतलब होता है जुज़, ठीक है। इसमें बहुत सारे जुज़ होते हैं। एक पॉलिनोमियल बहुत सारे जुज़ का बना हुआ होता है और ये एक किस्म का एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन अलजेब्राइक टर्म से बना हुआ है। चल एक्सप्रेशन समझते हैं, एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। एक एक्सप्रेशन जो है वो कुछ वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स से बना हुआ होता है, ठीक है। वो इस किस्म का होता है 4x + 2, ये एक किस्म का एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अब अलजेब्राइक टर्म्स क्या चीज़ है? तो अलजेब्राइक टर्म्स, अलजेब्रा जो है ये प्लस, माइनस और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, इन चार ये जो ऑपरेशन से पूरा जो मैथमेटिक्स की ब्रांच बनी है उसका नाम अलजेब्रा है। तो अलजेब्राइक टर्म्स यही कहलाती है अलजेब्राइक टर्म्स। ये है अलजेब्राइक टर्म, ये है अलजेब्राइक टर्म, ठीक है। तो इनसे बना हुआ एक एक्सप्रेशन होता है, वो पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने जो लिखा ना यहाँ पे, ये भी एक किस्म का पॉलिनोमियल ही है। अच्छा, चलो ये बात ठीक है कि एक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक टर्म से बना हुआ होता है, मतलब उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ये सारी टर्म्स आपको समझ नहीं आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, हम इनको क्लियर करने वाले हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और उसमें मैं सारी टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो ये है ये एग्जाम्पल है और इसमें, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये वाली चीज़ एक्सपोनेंट है ऊपर, ये वाली चीज़ एक्सपोनेंट है, मतलब कि पावर जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक्सपोनेंट है। और कांस्टेंट कौन सी चीज़ है? ये जो ओपन रहता है, ये वाला, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 इज़ कांस्टेंट,
अच्छा, वेरिएबल कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? तो वेरिएबल जो है x है और ये वाला x भी है। तो मतलब कि वेरिएबल स्मॉल ए बी में लिखा होगा, मतलब कि स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का बना होता है, मतलब डिफाइन होता है, ठीक है। तो वो एक वेरिएबल जैसे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड टी यू एनीथिंग, ए बी में, स्मॉल ए बी में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो कोफिशिएंट्स क्या चीज़ है? तो ये जो इन वेरिएबल्स के साथ लगे हुए हैं ये कांस्टेंट टर्म, जैसे ये 6 है, x के साथ 6 लगा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये एक कोफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पे x के साथ 4 लगा हुआ है, तो ये भी एक कोफिशिएंट है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, वो क्या है। तो इसमें जो बाकी सारे चीज़ें फिक्स है, लेकिन एक चीज़ जो फिक्स नहीं है वो है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। वेरी मीन्स बदलना, तो वेरिएबल मीन्स बदलने की सलाहियत रखना। तो x बदलने की सलाहियत रखता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये इसमें क्लियर हो गया। एक्सपोनेंट क्या चीज़ है? पावर। कांस्टेंट क्या चीज़ है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट है। इसी तरह वेरिएबल क्या है? जो चीज़ बदलने की सलाहियत रखता है वो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे x है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। और कोफिशिएंट क्या चीज़ है? कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्लियर करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मानो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा सेट है, मतलब हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर है, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल है वो उसके अंदर है, मतलब कि पॉलिनोमियल छोटा सेट है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉलिनोमियल होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा वो पॉलिनोमियल नहीं है। और ये जो पॉलिनोमियल है खुद अंदर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो मतलब सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्या वजह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है? क्या चीज़ रोक रही है इनको पॉलिनोमियल बनने से, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ओके। अच्छा, दूसरा फ़र्क जो हम यहाँ पे करेंगे वो है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होता है, इज़ इक्वल टू इसमें होता ही नहीं है, लेकिन इक्वेशन में इज़ इक्वल टू होता है, ओके। शायद ये क्लियर हो गया कि मतलब कैसे इज़ इक्वल टू। अगर मैं आपको बताता हूँ 4x, ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन 4x इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, इसमें इक्वालिटी का साइन है ही नहीं, इसमें इक्वालिटी का साइन है। तो ये फ़र्क रहता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है रियल में, मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक कांस्टेंट बन सकता है। अच्छा, वेरिएबल, हाँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी, A B C X Y Z T U एनीथिंग, लेकिन स्मॉल में। और एक्सपोनेंट क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्योंकि यही चीज़ है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने से रोकती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, एक्सपोनेंट्स मीन पावर, लेकिन यहाँ पे पावर पे रोक लगा दी गई है। पावर ओनली 0 1 2 सो ऑन होनी चाहिए, मतलब कि एक होल नंबर होना चाहिए पावर में। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है, अगर नेगेटिव नंबर है, ये इंटीजर्स में है, नेगेटिव नंबर है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय हो रहा है, तो वो पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलाउड है, ओके।
तो ये फ़र्क है, आपको सिर्फ होल नंबर्स अलाउड है एक्सपोनेंट के लिए, मतलब पावर के लिए। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए एक पॉलिनोमियल में? एक पॉलिनोमियल में सिर्फ नॉट डिवीजन बाय वेरिएबल, डिवाइडेड बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इस किस्म का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको किसी पॉलिनोमियल में दिखा, मतलब वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो क्या समझ आ रहा है? अब सारा जो हमने पढ़ा इससे क्या समझ आ रहा है? एक पॉलिनोमियल जो है कैन हैव कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट्स हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सपोनेंट हो सकता है, लेकिन कभी भी डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं हो सकता है। देखें, अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको 2x राइज टू पावर -1 लिखूंगा ना, तो मतलब ये नेगेटिव पावर आया, तो ये पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकती है। ध्यान से स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग भी है। तो एक पॉलिनोमियल को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, और वो 3 क्या चीज़ है? मोनोमियल। इसमें सिर्फ एक ही जुज होता है, मतलब ये 4x हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इसमें प्लस ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, प्लस माइनस बीच में नहीं होगा, ठीक है? तो सिर्फ एक टर्म रहेगी इसमें। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास? बाइनोमियल। इसमें 2, बाई मीन्स 2, तो इसमें क्या रहता है? बाइनोमियल में ऐसे होगा 4x + 2, इसमें एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया होगा, चाहे वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी, लेकिन एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया होगा। और हमारा तीसरा जो है ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल तो वर्ड से ही समझ आ रहा है, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, तो नोमियल मीन्स टर्म्स, तो 3 टर्म्स होंगी, इसमें 2 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा प्लस माइनस में, ठीक है? ऐसे हो सकता है 4x + 2 + x, या 4x² इसको करता हूँ मैं, तो 4x² + 2 + x। तो ये जो है ये एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है। नोमियल मीन्स टर्म, जुज, तो इसमें 3 जुज है। तो मोनोमियल में 1 जुज रहता है, बाइनोमियल में 2 जुज, और ट्राइनोमियल में 3 जुज रहते हैं। अच्छा, अब सवाल खड़ा होता है, क्या मोनोमियल कैसे पॉलिनोमियल है? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, तो मोनोमियल में मैनी टर्म्स तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर ये मिलता है कि जो पॉली है, मैथमेटिक्स का पॉली है, इसको आम दिनों की जो इंग्लिश है उससे थोड़ा अलग समझना है। ये पॉलिनोमियल यहाँ पे पता नहीं कहाँ से शुरू होता है। तो फर्स्ट जो मोनोमियल है ना, मोनोमियल उसको स्पेशल नाम मिला है। जैसे किसी इंसान को, इंसान तो बोलते ही है, लेकिन साथ में उसको एक नाम मिला हुआ है, तो फिर हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं। इसी तरह मोनोमियल को एक स्पेशल नाम मिला हुआ है, उसको मोनोमियल से पुकारते हैं, लेकिन असल में वो भी एक पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है। उसके आगे भी कुछ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें अभी तक नाम नहीं पता है। मे बी 4 वाले को कुछ बोल रहे होंगे, 5 वाले को भी कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन जो जब जूँ ही आगे बढ़ते हैं, जिनमें 100 टर्न्स होंगी, उनके लिए हमारे पास नाम नहीं है। इसलिए हम उनको स्पेशल नाम से नहीं पुकारते, उनको डायरेक्ट एक नाम दिया गया है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक बड़ा सेट है। मान लो पॉलिनोमियल एक क्या है कि ये है पॉलिनोमियल, इसके अंदर मोनोमियल है, इसके अंदर बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाकी सारे भी इसी के अंदर ही है। इनको स्पेशल नाम मिला है, बस ये इतनी सी फ़र्क है। फ्रेंड्स, एक चेक पॉइंट लाया हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ज़रा देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख लो। वीडियो को पॉज करके फिर से चलाना और बताना कि ये पॉलिनोमियल, फिर अपना आंसर चेक करो है या नहीं है। तो ये है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें नंबर 1 टर्म्स तो है ही, ये भी अलाउड है, और ये एक्सपोनेंट्स में फ़र्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, दूसरा जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिवाइडेड बाय x हो रहा है ना, तो ये 5 × x राइज टू पावर -1 हो जाएगा +2। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, और तीसरा
तीसरा भी नहीं है क्योंकि इसमें भी राइज टू पावर -2 है यहाँ पे। तो राइज पावर -2 है, पॉलिनॉमियल में अलाउड नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ओनली फर्स्ट वन इज़ पॉलिनॉमियल। ओके, अच्छा टॉपिक को बदलता हूँ। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है? सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज़ डिफाइंड एज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द मोनोमियल within a polynomial. Thus, a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of the polynomial. क्या समझ आ रही है ये चीज़? नहीं। तो डिग्री जो है, हमारे पास पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होती हैं ना, उन टर्म्स को मोनोमियल भी बताया जा सकता है। एक पॉलिनोमियल मोनोमियल से ही बना हुआ होता है। तो उस मोनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर वाला मोनोमियल देखना है, तो उसकी पावर जो होगी वो ही उसकी डिग्री है। जैसे कुछ एग्जांपल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब उसमें कोई पावर शावर नहीं है, मतलब उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। जैसे हमारे पास ये 5 है ना, तो इस 5 में कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल हो सकता है इसका मतलब, लेकिन इसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर मीन्स इसमें एक होता है, मतलब हाईएस्ट पावर इसकी क्या रहती है? 1। जैसे ये, लेकिन पावर किसकी देखनी है आपको? मोनोमियल्स ढूंढने। इसमें 2 मोनोमियल्स है, इसकी पावर 0 है क्योंकि इसमें x है ही नहीं, इसकी पावर 1 है क्योंकि x के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब 1 है पावर। आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर 2 रहती है, मतलब डिग्री 2 है। तो पावर कैसे 2 है? ये देखिए यहाँ पे, इसमें x पे 2 पावर है और इस वाले x पे 1 पावर है, तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। इसी तरह डिग्री 3 देखिए, यहाँ पे x पे हाईएस्ट पावर 3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 4 रहती है, हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 3x राइज टू पावर 4। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज के हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो कौन से पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में, मतलब कि वेरिएबल्स देखने हैं कितने यूज़ हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² + 3x + 7। तो इसमें वेरिएबल्स कितने यूज़ हुए हैं? इसमें वेरिएबल x है यहाँ पे और वही x यहाँ पे, तो वेरिएबल ओनली 1 है। ओके, लेकिन वेरिएबल्स देखने से पहले आपको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसकी पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और दूसरा, इसमें देखो कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, x है अलग, y अलग है, t अलग है, तो 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है बिकॉज दिस इज़ हैविंग 3 वेरिएबल। लेकिन पॉलिनोमियल है ये क्योंकि इसके भी पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो ध्यान से, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? y एंड y, 2 ही वेरिएबल्स है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय y है, तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो 1 वेरिएबल कैसे कहेंगे इसको? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें आपको वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x² होगा, तो वो यहाँ पे है। उसका कोफिशिएंट मतलब उस x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब रियल नंबर का है, वो देखना है कितना है। तो इसमें कितना है? 4। ओके, सो आंसर इज 4। इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस भी है, आपको सेम इसी तरह से करना है विदाउट, मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है। और फिर वहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि आप डिग्री बनाओ पॉलिनोमियल की, 50 डिग्री है एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ, आप कुछ भी दे सकते हो। इसी तरह 100 डिग्री शायद पूछ रहा है, तो
तो आप वैसे भी मतलब अगर आपको 100 डिग्री वाला पॉलिनोमियल देना है तो क्या कहोगे, कुछ भी वेरिएबल ले लो अपनी मर्ज़ी का जो आपको पसंद आए, तो राइज इट पावर 100 कर दो, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल इन 100 डिग्री है। अच्छा, तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अच्छा, तो डिग्री बतानी है तो सबसे पहले आप इसकी टर्म्स को देखो। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर है 10 और इस वाली की है 3 और इस वाले की है 50। तो हाईएस्ट पावर 50 है तो मतलब डिग्री कितनी है, 50। सो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आप यही करेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, मतलब टर्म्स में से देखेंगे कौन सी टर्म की हाईएस्ट पावर है, तो वही डिग्री रहती है। थैंक यू, सब्सक्राइब टू लर्न मोर। अगर आपको कोई डाउट रहा होगा इस वीडियो लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमने स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बनाए थे, हमें कोई भी खास रिस्पांस नहीं मिला उसके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हम उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं 9th क्लास का एक ग्रुप बनाऊंगा, तो आपको कोई भी परेशानी होगी, यू विल शेयर ऑन दैट।